आज हम कठवाड़ गांव के डेरे ऐसे ही बाबा श्रीचंद जी है, जगत गुरु बाबा श्रीचंद जी, जिनकी 500 वर्ष की आयु 250 वर्ष की अवस्था थी। और जी आप भी तंत्र विद्या को मानते हो? कैसे है? क्या होता है, पाखंड के आधार पे संत के और भी बने रहते हैं कि हमारे में माता आ गई, हमारे में हनुमान आ गया, हम आपका भला करेंगे। मैं कहना चाहिए इस पाखंड से दूर सिख समुदाय अभी 500-600 साल पहले ही हुआ। माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते। आप अच्छे कर्म करेंगे तभी जाकर अच्छी संतान उत्पन्न होगी, फिर जाकर अच्छे। उस समुदाय को पूछा गया, बोला ये बताओ, आप तो बहुत छोटे समुदाय में, मुस्लिम छोटा समुदाय, इतने कम मुसलमान हो, अब भारत पे कैसा राज करूं? बचपन, वैसे मेरा जो बचपन बीता, सब कुछ बीता इसी गांव में। मैं गांव कठवाड़ का बड़ा आभारी यूपी में किया है। उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत नहीं, हम ये कहते नहीं, जो कभी सपने में नहीं सोचा था यूपी का वो हाल अभी जो पिछले बुरे दिनों में देखा नहीं है, आज वो स्थिति आ रही है। राजनीतियों में भी इस बात की चर्चा होती है कि वो सिर्फ एक जगह बैठे कि क्या किसी को पूछा जाए आप कौन हो, तो वो कहते हैं मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ। लेकिन हिंदू यहाँ बटा हुआ, जातिवादी हो, जिन्हें उनके प्रयास से ये कुंभ महाकुंभ बना। और वहाँ अलग देखने को मिला क्या है, शरीर पे भभूति मलने के बाद भी अपने संसार में विचरण करें। लेकिन वो भभूति का मतलब ये होता है नहीं, जैसे अपना एक नियम में बांध। लेकिन राजनीति डगमगाती है, राजनीति कुछ ऐसी गतिविधियां कहती है, तो हमें अधिकार है उसे डांटना कि हाँ आप ये गलत करते हैं। आ तो सकता है, दास संप्रदाय ऐसा है ना, ये गुरु नानक देव जी के लड़के बाबा श्रीचंद जी ने चलाया था जी। इन्होंने क्या किया, श्री जानते हैं ना, जिसको रॉक स्टार कहते हैं, जिसका आपको प्रभाव होता है, मैं सबसे ज्यादा नहीं, हमारे माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी से हुआ। भगवान राम ने भी इस धरती पर आकर अपना कर्म किया, 14 वर्ष का वनवास काटा है। नमस्कार साथियों, आज हम कठवाड़ गांव के डेरे बाबा बिहारी दास जी की कुटिया के महंत श्री त्रिवेणी दास जी के पास आए हैं और उनसे बहुत से सामाजिक, धार्मिक और अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। गुरुजी जय सीताराम। जय सीताराम। स्वागत है जी आपका। बहुत भाई थारे सारे राम राम हमारी तरफ से। गुरुजी मैं ज्यादातर मन तक अपने वो देखूं, सभी का वो है भगव वस्त्र है, ये लाल हो है, आपका सबसे यूनिक है सफेद। बात इस तरह है भाई, संतों में नहीं 13 अखाड़े होते हैं जी। जिस तरह ना इसके अंदर संत नाम 10 नाम, चुना अखाड़ा, आवान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, उदासीन पंचायती, बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती, नया अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, ऐसे 13 अखाड़े होते हैं जी। 13 अखाड़ों में अलग अलग परंपरा है जी, रास्ता एक ही है उनका। तो इसके अंदर उदासीन पंचायत, जो उदासीन है उनका ऐसा है ना, उसके अंदर कहते हैं, एक हमारी वाणी में श्लोक आता है जी, सफेद जरद सुरखाई जो पहरे सो गुरु भाई। सफेद भगवा, काला और पीला, ये वस्त्र जो पहरेगा नहीं, बोला वो ये हमारा, जैसे आप कहते हो ना भाई है, ये हमारा गुरु भाई है। अच्छा हाँ, इसलिए हमारे उदासीन संप्रदाय में 4 रंग बताए गए हैं। जैसे सन्यासियों में भगवा रंग बताया गया है, नाथों में काला रंग भी बताया गया है, और बैरागी संतों में सफेद रंग बताया गया, राम जी के भगत होते। तो अलग अलग सबके कुल देवता अलग हैं। हमारे बाबा श्रीचंद जी हैं, गुरु नानक देव जी के लड़के, ऐसे कपिल मुनि जी, दत्तात्रेय जी भगवान हैं। तो अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग परंपरा है, इस करके हम ये सफेद बाणा डालते हैं जी। आपके भगवत जीवन की शुरुआत कब हुई थी? साधु जीवन की हमारी बचपन में हुई थी जी। मुझे 12.5 के वर्ष में ही गांव कठवाड़ में मानती मिली थी जी। हम महाराज जी के सानिध्य में, जैसे हमारा जो परिवार है वो हमारे गुरु जी के सानिध्य में ही रहता था। अच्छा। बचपन जीवन से ही हमें संत लगन की या परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए आशा थी जी। तो नासिक कुंभ मेले से लेके, जैसे हमारे जो परिवार वाले थे नहीं, बोला हाँ, ये कहते थे, बोला हाँ भाई महाराज जी से, तो बचपन से ही इस स्थिति पे चले हुए हैं कि आगे चलकर कुछ ना कुछ अपने जीवन का उद्धार करे, और इस संसार में आए हैं कुछ ना कुछ हमारा समाज को भी लाभ होना चाहिए जी जी। परिवार की सहमति थी या आप अपनी उससे बने थे? नहीं, हमने खुद की सहमति से ही बने हैं। परिवार की सहमति से या किसी की इसमें त्याग वृत्ति, भक्ति वृत्ति, ये किसी परिवार की उसके साथ नहीं होती है जी। ये अपने मन से होती है। आप किसी को भी कल देखना आप पढ़ेंगे नहीं, ये मन से होती है।
और जी आपकी परिभाषा में साधु जीवन है क्या? मेरी परिभाषा में साधु जीवन ये है, कहते हैं ना, एक कहावत है भाई, शरीर पे भभूति मलने के बाद भी अपन संसार में विचरण करेंगे, लेकिन वो भभूति का मतलब ये होता है नहीं, जैसे अपने एक नियम में बांध दियो। जी। नियम का क्या होता है, संसार से थोड़ा अलग होना। माँ बाप की पेट से हम भी पैदा हुए और संसार भी पैदा हुए, जी। लेकिन संत में और गृहस्थी में यही अंतर होता है कि इसके नियम होते हैं। जी। लेकिन साधु की परिभाषा में ये नहीं कि आप कुछ डालो या कुछ पहनो या नागा वस्त्र रहो, सारा कुछ रहो। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में भी यही कहा है कि बोला मन से जापो, इस शरीर से नहीं है, आत्मा ही सर्वोपरि है, आत्मा से ही सब कुछ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और गीता स्थली में आप पता है जिस क्षेत्र में अपन रहते हैं उसमें भी ये बात बताई गई कि अर्जुन तेरे सामने देख, तेरा परिवार खड़ा है। जी। अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने धनुष छोड़ देता है, बोला मैं कैसे मारूं, जिस राज्य को पाने के लिए इतने ढेर सारे मेरे परिवार जो ना, गुरु है जिसमें भीष्म पिता, माँ है, मेरे भाई है, चाचे, रिश्तेदार, मैं इनको कैसे मारूं। लेकिन भगवान ने उसे गीता का ज्ञान सिखाया, उसके बाद कहते ये शरीर है, आत्मा अजर अमर है, तो इसको क्या मारेगा, ये तो पहले मर चुके हैं। तो उसने उसके सामने था। साधु जीवन की परिभाषा ये है, कर्म भले ही अपने समाज के साथ जुड़ा रखना चाहिए, लेकिन आत्मा हमेशा परमपिता परमात्मा के साथ में रहनी चाहिए। और जी अब हर एक चीज में आधुनिकता आ गई, क्या साधु जीवन में भी आधुनिकता आई है? पहले जो साधु थे वो अपने जंगलों में या कुटिया में गुजारा करते थे। आपने सुना ये, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी। आप साधु की क्या भाषा ले रहे हो? आप देखो आपके दादा परदादाओं का जीवन क्या रहा है, आपके परदादाओं का जीवन क्या रहा, उनसे पहले क्या रहा है। क्यों संसार में आने के बाद स्थिति ऐसी होती है। मुझे एक वाक्य याद आता है कि स्वामी विवेकानंद जी जिस टाइम रास्ते में चल रहे थे नदी के किनारे, जी, तो वहां एक संत बैठे थे तपस्या में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, महाराज जी आप क्या कर रहे हो? बोला मैं साधना कर रहा हूँ। बोला क्या, किस चीज की साधना कर रहा हूं? मैं ये साधना चाहता हूँ, जो ये जल बह रहा है नहीं नदी में, अपनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हुए इस नदी से पार उतरना चाहता हूँ। बोला वो ऐसे कैसे? बोला मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, मैं जल के ऊपर चलना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, बताओ महाराज जी आपको कितने वर्ष हुए? बोला अभी भाई 10 वर्ष हुए। बोला अच्छा, और अभी तक नहीं? बोला अभी भी टाइम लगेगा। बोला स्वामी जी ये नदी पार करने के लिए आप किसी को अठानी चवानी देते तो आपको पार करा देता, बाकी का जीवन आप संसार में उतार देते, संसार के अच्छे काम में लगा देते, तो आपका कितनी बड़ी कीर्ति भी हो जाती, आपका नाम भी हो जाता है। जी। तो बोला महाराज जी ऐसी तपस्या। बोला 3 आपको पता है युग पता है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। हर युग की अलग अलग परंपरा रही है और अलग अलग स्थितियां रही है। अभी राम जी वनवास में गए, राम जी आज कौन सा है नहीं, कलयुग में भी राम जी बहुत उदाहरण के लिए, लेकिन ना वो जंगल रहा, ना वो केवट रहे, ना वो हनुमान रहे। क्यों? स्थितियां चेंज होती रही है, इसलिए और कोई बात नहीं इसके अंदर। लेकिन जीवन तो समर्पण है उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में और धर्म की रक्षा करने में। बिल्कुल। और जी साधना है क्या? साधना है, साधना शरीर को साधना नहीं है। जिसने शरीर को साध लिया नहीं हम बोला, लेकिन मन नहीं साध लिया तो फिर उसका क्या है? मन को साधना ही, अपने मन को साधने के बाद अपने यथावत कर्मों के साथ चलने का ही साधना। तो साधना से शक्ति मिलती है या क्या है? साधना से कर्म करोगे, साधना से शक्ति क्यों नहीं मिलती? आपने देखो शास्त्रों में भी कहा है, वेदों में भी वर्णन है। ऐसे तो ना वेद सर्वोपरि है, वेदों में भी वर्णन है, तंत्र विद्या का, हर विद्या का, कर्म कांड का, हर चीज का साधना है। साधना है तभी तो वृंदावन में आकर, लंदन से, अमेरिका से, कहीं से भी आके बड़े बड़े अंग्रेज जो पढ़े लिखे अपना सर्वस्व त्याग कर यहाँ आकर साधना करते, क्योंकि उनको मन की शांति मिलती। परमात्मा में लीन होने की जो साधना होती है उससे आत्मा को शांति मिलती है, शांति मिलने के बाद उसमें विलीन हो जाते हैं। तभी तो अंग्रेज भी भारत की संस्कृति अपनाते हैं। और अपने वाले तो सभ्यता छोड़ रहे, अपने वाले छोड़ रहे, उनको दौड़ लग रही है, पता नहीं उधर क्या रखा होगा क्या नहीं। लेकिन मेरे जीवन की एक कथा सुनाता हूँ, आपको पता ही, आपके चैनल के माध्यम से मैं अमेरिका होके गया था। जिस समय मैं भगवा बाणे में वहां चला गया ना, तो मुझे सभी जितने अंग्रेज मुझे मिलते थे ना, तो हरे रामा हरे कृष्णा कहते थे। अच्छा। बोला हाँ इंडियन, बोला या इंडियन। बोला अच्छा, जय श्री राम। तो ये देखो हमें प्राउड
फील होता है जब कोई बाहर का देश वाला अपने इंडिया के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति इतना व्याकुल होता है। और वहां देखो वो धोती डालते हैं अंग्रेज के बच्चे, गीता के श्लोक पढ़ते हैं, तो उनकी सभ्यता देखो अपने वाली अपनाते हैं। कभी आपने सुना है क्या भगवान राम जी अमेरिका में हुए, कहीं हुए? नहीं, कहीं भी नहीं है। वो भोग भूमि है, आपकी भोग की हर सामग्री आपको वहां मिल जाएगी, पैसा तो लेके सब कुछ। और भारत भूमि एक कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करते हैं। और जी आप भी तंत्र विद्या को मानते हो, कैसे है? तंत्र विद्या को मानता तो तंत्र विद्या को, लेकिन यूज कभी करते नहीं, कभी उस साधना में जाते। क्यों नहीं जाते? शास्त्रों में उसका वर्णन किया जाता है जी। तंत्र मार्ग अलग है। हमारे अखाड़ा अघोरी महात्माओं को सुना है आपने, हाँ हाँ। और भी काफी को सुना है आपने। वो साधना है। जैसे अपने यहाँ आर्मी होगी, पुलिस होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए रास्ते अलग अलग है। सभी अपनी जगह जाते हैं, लेकिन उसका गलत यूज करना आप देखो ही। आप स्थिति क्या चल रही है? स्थिति ये चल रही है कि एक समुदाय के बच्चे जिनका भविष्य इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण था, जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी, आज उन्होंने देश की राजधानी में ब्लास्ट किया है। देखो ये सोचने वाली बात है कितनी है। तो यही बात होती है कि नहीं, मार्ग अलग अलग होने के बावजूद लेकिन जो पढ़ाई है, लिखाई है, अंदर माइंड वॉश है ना, वो सिर्फ समाज के लिए होना चाहिए। तो ऐसे ही तंत्र विद्या के अंदर भी अघोरी हो चाहे कोई भी हो, सारा कुछ ये भगवान ने इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया है कि समाज का कुछ भला हो जाए जी। आपने सुना होगा आपके परदादाओं के टाइम भी, उस टाइम भी गांव में कोई आपत्ता आती थी और कुछ होता था कि एक महात्मा गांव में बैठते थे, भाई कहीं चूल्हा नहीं बारते थे, या कोई जोड़ होता था उसके ऊपर, भाई गांव में बीमारी आती थी, तो उसका एक नियम है जो समाज के कल्याण के लिए जाती हो। लेकिन ये खुद के कल्याण के लिए, समाज के विपरीत के लिए जाती हो, वो साधना तो वही बात है, वो नरक का भागी बन सकता है। बिल्कुल। और जी भागवेश्वर धाम जी यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुत्व के लिए, हाँ जी, आप उसका समर्थन करते हो? बिल्कुल बिल्कुल करता हूं। क्यों करता हूं? जरूरत है। कहते हैं ना, परिस्थिति के साथ जो इंसान जरूरत के साथ अपने आप को ढाल देता है ना, उसकी जरूरत है। जरूरत इसलिए है ना, देखो हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जगाना बहुत जरूरी है। सोया कैसे? ऐसे नहीं है, एक्टिव तो है वैसे, लेकिन सोया किस भाव से? उसने सिर्फ अपने परिवार के साथ, अपने मकान के साथ और अपने सिर्फ उस कारोबार के साथ ही मोह है, लेकिन देश के प्रति नहीं, देश के प्रति नहीं है, धर्म के प्रति नहीं है। लेकिन मैं बागेश्वर धाम जी को यहाँ से जय श्री राम कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सनातन के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, जो सनातन आज उस धरा पर पहुंचा है कि विश्व में उसका नाम हो रहा है। बागेश्वर धाम जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मत्था टेकता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य उनका अकेले का नहीं है, हर सनातनियों का है। क्योंकि आपको पता है सनातनी मतलब आप सभी को पूछा जाता है, हरियाणा में आपने खासकर देखा है, राजनीतियों में भी इस बात की चर्चा होती है कि वो सिर्फ एक जगह बटे कि क्या किसी को पूछा जाए आप कौन हो, तो कहते हैं मैं सिर्फ मुस्लिम हूं। लेकिन हिंदू यहाँ बटा हुआ है जातिवादियों में। क्यों बटा हुआ है? कोई कहता है भैया हम भीमवादी है, कोई कहता है जी हम आर्य समाजी है, कोई कहता है जी हम जाट है, कोई कहता है हम गुज्जर है। तो यहाँ बटे हुए हैं जी, उनका समूह एक है। और बागेश्वर धाम जी का मूल मंत्र ये है कि हम एक है सनातन, और सनातनी हो गए तभी जाके अपना कल्याण। तो जी आपने एक वीडियो भी देखी होगी, हर्ष का रहा है, हाँ जी हाँ जी, हरियाणा का, वो बोल रहा था कि भी ये सनातन की ये कर रहा है, इसकी जो सिस्टर है उसके साथ ही मुस्लिम समुदाय में भी वो विरोध भी कर रहा था। जी जी जी। तो उसको ऐसे ऐसे लोगों को क्या मैं ये देना चाहता हूं, देखो अभी तो ये विरोध वाली तो संसार में आपने देखा है, भगवान रामचंद्र जी के समय भी विरोध करने वाले बहुत थे जी, ठीक नहीं है। माता सीता जो साक्षात सती का अवतार है, उसके ऊपर भी कलम उठाया था। विरोधी का काम होता है विरोध करना, लेकिन जो सत मार्ग पे चलता है ना, उसके साथ साक्षात भगवान होते हैं, उससे कोई आड़े नहीं आता। क्योंकि ये कोई भी स्टैंड होता, कोई फेमस होने के लिए, या कोई कैसे जैसे मर्जी भी हो, लेकिन बागेश्वर धाम जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहता इस कार्य की जरूरत कम से कम 20 साल पहले थी। बहुत लेट हो चुका है। 20 साल पहले तो अभी तक अखंड भारत का सपना अपने हृदय में लेकर चल रहे हैं ना, अखंड भारत कब का बन चुका होता है। और मैं कहता हूं अखंड भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, उनको पता है। झंडा कौन सा होगा, भगवा या तिरंगा? नहीं, बात इस तरह है, ये बताओ, तिरंगा ऐसा है ना, अपना तन है, तन के अंदर हाथ भी है, पैर भी है, कान भी है, आंख भी है, इनकी अलग अलग महत्वता है जी।
भगवा जो है ना, ये युगों युगों से चला आ रहा है। जब भी आप सूर्यवंश लो, चंद्रवंश लो, जितने भी राजा हाँ, हुए, शुरू से ही। हाँ, शुरू से भी चला आ रहा है भगवा। लेकिन राष्ट्र का ध्वज अलग है। तिरंगा तो अपना जैसे तन के ऊपर जैसे रोम भी है, चमड़ा भी है, ऐसे ही पहले चमड़ा है तो रोम है। तिरंगा अपनी शान, भारत की शान है, जिसके लिए भगत सिंह ने भी फांसी का फंदा तिरंगे को मानकर चूमकर मां की आंचल की तरह अपने धारण किया था। तिरंगा को हम सलाम करते हैं। संविधान भी सर्वोपरि है, लेकिन वही बात है, संविधान के साथ देश चलता है, ठीक है, लेकिन धर्म, शास्त्र और वेदों के साथ चलता है। तो कौन सा होगा, भगवा या तिरंगा? हाँ जी, मेन पर्पज कौन सा होगा, भगवा या तिरंगा? नहीं, दोनों ऐसे थोड़ी, शरीर अपना है, हमने ये सोच लिया ये हाथ होगा कि वो हाथ नहीं, शरीर दोनों है, पृथक दोनों भी है, दोनों पृथक है, दोनों को अलग नहीं कर सकते अपने। उसके अंदर देखो तो रंग देखो, भगवे के अंदर भी और क्या नाम तिरंगे के अंदर भी पूरे रंग है, ऐसे थोड़ी। और जी आप कुंभ के उसमें भी गए थे, कुंभ के मेले में भी हुआ था ये? हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पर क्या चीज सबसे अलग लगी? सबसे अलग लगी इसकी बार जो मुहूर्त था, और पहली बार जीवन में कुंभ को महाकुंभ बनाया गया। बिल्कुल महाकुंभ मनाया गया, जो विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में संगठित होने का जो संदेश वहां से गया है ना विश्व के लिए, मैं ये कहता हूं वो सराहनीय है। और मैं कहना चाहता हूँ यूपी सरकार से भी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, जिन्हें उनके प्रयास से ये कुंभ महाकुंभ बना। और वहां अलग देखने को मिला क्या है, महात्माओं की झांकियां, पकड़ स्वभाव वाले, ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मवेत्ता, मतलब अलग अलग स्थितियों के तपस्वी वहां पहुंच के, जिन्होंने अपने जीवन तो सार्थक करने के लिए जो बाना लिया था, वहां जाकर यज्ञ करे, हवन करे। यहां तक कि मैंने सुना वहां विदेशों को भी पंडाल लग रहे थे, जिन्होंने यज्ञ चलाया वहां पर, अलग अलग देशों के अंग्रेजों ने भी वहां आकर यज्ञ करे, हवन किए, साधना किए। तो ये मुझे वहां अलग देखने को। कितनी संख्या होगी लगभग पूरे विश्व से? वहां विश्व से करोड़ों में, अरबों में संख्या ये है। कहीं एक एक दिन में तो करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ तो स्नान करते थे वहां लोग। देखो आप, अरबों में संख्या होती है, विश्व का रिकॉर्ड तो। और तो जी मैनेजमेंट सरकार क्या है, वही बात है नहीं, भगवाधारी जहां बैठे वही तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैनेजमेंट के लिए क्या, लेकिन ये है ना, परिवार में भी अपने 4 व्यक्ति होते, उसमें भी असुविधा होती है, जो छोटी भी शादी हो ना उसके अंदर भी। लेकिन यहाँ करोड़ों की संख्या तो थोड़ी बहुत असुविधा हो जाती है, ये तो कोई नहीं, मीडिया में कहते हैं ऐसा हो गया, वैसा कोई बात नहीं। जहाँ करोड़ों की संख्या है, थोड़ा बहुत असुविधा होती है, लेकिन कुंभ को महाकुंभ बहुत बहुत बढ़िया होगा जी। और हमें देखने को मिला कि जो IITN है, बाबा जी एक मशहूर हुए थे, हाँ जी, और जितने पढ़े लिखे हैं वो लास्ट में एक ही बात बोलते हैं कि सबसे लास्ट रास्ता अपना यही है, धर्म के प्रति भगवा धारण करना, धर्म के रास्ते पर चलना, साधना करना, कुछ भी करना। तो आपके हिसाब से कितनी स्टिक बात थी ये? स्टिक है, कर्म प्रदान है, कर्म प्रदान है, व्यक्ति नहीं है, शरीर का भोग शरीर खुद भोगता है जी। लेकिन अंत में क्या होता है, स्थिति के साथ, परिस्थिति के साथ अपन को ज्ञान आता है। कर्म कुछ मर्जी कर रहे हैं, हमने ये ज्ञान पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अंत में क्या आता है, सिर्फ आत्मा के ऊपर बात आती है, बोला भाई धर्म के ऊपर रहो, प्रभु का नाम लो, प्रभु का सिमरन करो, उसमें विलीन हो जाओ जी। यही होता है सभी। उनको पहले थोड़ी पता लगता है, जिस रास्ते पे अपन चलेंगे तभी तो जाके पता लगता है कि रास्ता कैसा है क्या नहीं। लोगों को दिखता है बोला हाँ बोला महात्मा तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐसा घूम रहे हैं, लेकिन आप चल के तो देखो। कभी भी याद रखना, इतिहास गवाह, अभी नहीं, युगों युगों से इतिहास है। कोई भी महात्मा किसी राजा के पास मांगने नहीं गया, राजा महात्मा के पास मांगने आया। राजा को सिर्फ राजा कहते थे, महात्माओं को महाराज कहते हैं, ये याद रखना कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जी आप कर्म में विश्वास करते हो? हाँ जी, कर्म में, हाँ कर्म, हाँ कर्म कि जैसा करेंगे वैसे। हाँ कर्म में विश्वास क्यों नहीं? कर्म में विश्वास है, कर्म ही प्रधान है। गीता में भी कहा बोला अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, कर्म करोगे जैसा आपको फल तो मिलेगा। बिल्कुल वही बात है, फल चाहे देर से मिल जाओ, क्योंकि प्रारब्ध है। आपको पता है शास्त्रों में 84 लाख योनियों से भोगता हुआ अपन मनुष्य जन्म मिला है। आपको क्या पता कल नु कहाँ मरेंगे, कहाँ जिएंगे, क्या होगा क्या नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान है। और जी परमात्मा की परिभाषा क्या आपकी उसमें? परमात्मा की परिभाषा देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाता, प्रेम से प्रकट हुई में जान। हरि हर समय है,
हर स्थिति में है, हर अणु में, हर कण कण में है। प्रभु को कोई ये नहीं है कि भाई कोई जाके स्वर्ग से वापिस आ जाए, नरक से वापिस आ जाए, नहीं। नर में ही नारायण है, नर में भी नारायण देखो, हर जगह नारायण देखो। ये जो संसार है ना, ये प्रभु ही तो है। आत्मा से आप देखोगे तो परमात्मा का हर चीज में आपको नजर आएगा। ये जरूरी नहीं कि आपको वे कुछ करेगा। और वे बात साधना करेंगे और हर व्यक्ति से घृणा करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, उसका कुछ नहीं मिल सकता जी, कुछ भी नहीं मिल सकता उसको। और हर एक धर्म के लिए एक ही है, तो ये तो नहीं भाई हिंदुत्व के लिए ज्यादा है या उसके लिए कम है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु एक है, प्रभु एक है। उसकी परिभाषा अलग अलग लोगों ने अपनी स्थिति में बना रखी है। जाना कहाँ, कोई इसको राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है, जो स्थिति है। प्रभु तो एक ही है, प्रभु एक ही है। लेकिन वो कहते हैं ना, देश तो एक ही है, भारत देश है, इसके अंदर अलग अलग राज्य बसे हैं, अलग अलग बात जाति बैठे, फिर उसके बाद गांव बसे। ऐसे है प्रभु एक, लेकिन अपने ज्ञान के अभाव से अलग अलग बनाए जी। प्रभु एक ही है, मानने की उनकी परिभाषा अलग है, उनके नियम अलग है, सब कुछ अलग है। प्रभु एक ही है। और जी आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हो? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी हाँ मानता हूँ। मानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत मानता हूँ। अब एक बात है, क्या कोई, उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या कोई व्यक्ति जब धरती पे आता है वो अपने कर्म यही लिखता है, ऊपर से लिखवा के लाता है? नहीं नहीं, कर्म भोग देखो, एक आत्मा का भाग्य है। हाँ जी, भाग्य होता है, एक आत्मा का भोग होता है। आत्मा अजर है, अमर है, उसका कोई लेकिन शरीर का भोग नहीं, यहाँ ही चलेगा। पंचतत्वों से बना, पंचतत्वों में विलीन होगा। किसी का मन दुखाना है, सब कुछ ये करना है, शरीर का भोग तो शरीर को भोगना पड़ेगा। ऐसे तो हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में भाई आप ये करो, आपका ये कष्ट दूर हो जाएगा। हाँ जी, तो फिर ऊपर से लिखवा के लाए हो तो दूर होना चाहिए। नहीं देखो, ऊपर से लिखवाने का क्या मतलब है? ऊपर से ये देखो, किसी का भाग्य बुरा है जी, भाग्य बुरा है, किसी को कहते हैं भाग्य बुरा है उसका, लेकिन वो कर्म अच्छा करेगा नहीं, उसको फल तो मिलेगा। ऊपर से लिखना क्या? और कहते हैं ना, भाग्य की रेखा कर्म से बदले, भाग्य की रेखा कर्म से बदले। हाथ में लिखा तो है, वे बात आपके भाग्य में सब कुछ है, सारा कुछ लिखा है, सब कुछ आपको ये भी करना होगा, सब कुछ करना होगा। फिर उसके बाद आप कर्म ना करोगे, वैसे तो आप राजा हो, आपको कहते हैं ना, कई बार कहते हैं सरकारी नौकरी, उसके आधार पर कर्म तो करना पड़ेगा आपको। और कर्म नहीं करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान है, सृष्टि का आधार भी कर्म ही है। और जी अब आपकी बात करें, आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में भी है? बिल्कुल भी नहीं है जी। आपका? नहीं जी। हम उसमें देखते हैं आप हर एक प्रोग्रामों में, या लगभग जितने भी राजनीतिक प्रोग्राम होंगे जाते हो? उनमें जाता हूं। देखो, संत का ऐसा है, कभी भी याद रखना, जब राजनीति डगमगाती है ना, जब डगमगाती है राजनीति, डगमगाती है, चाहे तो वो गरीब की शरण में जाती है या तो धर्म की शरण में जाती है जी। और धर्म का प्रतीक, धर्म की रक्षा करने वाले संत होते हैं। राजनीति या कोई ऐसा हो, चाहे किसमें है, तो इनवाइट किए जाते हैं, बोला हाँ आपका कुछ हमें संबोधन चाहिए, आपकी कोई चर्चा चाहिए। कभी भी देखना, बड़े बड़े राजा होते थे, उनके साथ एक राजगुरु भी होता था शिक्षा के लिए। राजनीति कभी भी संत पे हावी नहीं हो सकती है। हाँ, संत उसकी भाषा बसा सकता है, उसका मार्गदर्शन कर सकता है, राजनीति में बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन राजनीति डगमगाती है, राजनीति कुछ ऐसी गतिविधियां कहती है, तो हमें अधिकार है उसे डांटना कि हाँ आप ये गलत कर रहे हो। राजनीति में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं कभी राजनीति। हाँ, एक है, राजनीति धर्म के साथ कभी नहीं होनी चाहिए। धर्म है, धर्म की रक्षा करो। जो स्थिति है, राजनेता भी जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कार्य धर्म मानकर करे, तो उसके हमें जरूरत भी नहीं जाने के लिए। तो इसलिए हम उस प्रोग्राम में इनवाइट होते हैं। जैसा होता है, अभी गीता जयंती कार्यक्रम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कई बार कहीं जाना ही पड़ता है, लेकिन उसके अंदर कोई राजनीति नहीं है, उसके अंदर समाज का भला। वो तो है नहीं हमारे कोई परिवार का, भाई परिवार का मैटर हो या परिवार का किसी को लगाना हो, लेकिन जिस नगर में रहते उस नगर का भी भला होना चाहिए, कम से कम उस नगर का भला होना चाहिए, उस गांव का भी भला होना चाहिए, उसके बाद समाज का होना चाहिए, फिर उसके बाद धर्म का होना चाहिए। इसके लिए जाता है क्यों? जरूरत है। राजनीति और धर्म दोनों एक साथ चलेंगे ना, तब जाके एक अच्छे देश का विकास हो जाएगा। इसलिए, लेकिन मेरा कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, परिवर्तन तो राजनीति से ज्यादा हो सका है, आप डिनाई क्यों कर रहे हो? आपको जाना चाहिए। नहीं। जैसे अभी यूपी में हम देखते हैं कि पहले, अभी योगी जी से पहले वहां पर दिन में नहीं कोई बाहर निकल सकता था, आपको मुझसे भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। और लाइट का तो मामला ही नहीं था, लाइट तो कुछ नहीं थी। हाँ। अब योगी जी आए, कितनी व्यवस्था, कितना ऊपर चला गया।
हाँ, तो आप कैथल में आओ। नहीं कैथल में बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा प्रण है। ना राजनीति में आऊंगा ना कुछ है, सिर्फ धर्म की रक्षा करनी है, भारत माता की रक्षा करनी है, धर्म सर्वोपरि है। जी। यूपी में किया है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत नहीं, हम ये कहते नहीं, जो कभी सपने में नहीं सोचा था यूपी का वो हाल अभी जो पिछले बुरे दिनों में देखा नहीं है, आज वो स्थिति आ रही है। यूपी का नाम पूरे विश्व में हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी का। लेकिन उनका क्या है, उनकी परंपरा गुरु परंपरा से राजनीति चली है। अच्छा। गुरु परंपरा से राजनीति चलने के बाद वो स्थिति, और उनको जरूरत भी थी, समय की जरूरत भी थी, और समय चाहता भी था कोई ऐसा यूपी में आ जाए जिसको यूपी को सुधारा जा सकता है। लेकिन आपने कैथल में कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये छोटी काशी कहा जाता है, कपिस्थल कहा जाता है, यहाँ भाईचारा का बड़ा प्रतीक है, और कोई ये नहीं। हाँ, लेकिन मैं नहीं जाता, मैं राजनीति में जाता, लेकिन कोई ऐसा संत हो, कोई ऐसा महात्मा हो जो योगी की तरह दाढ़ करता हो, ऐसा कैथल के लिए मिल जाए तो हाँ, उसकी सपोर्ट हम कर सकते हैं, जो धर्म के साथ चलता है। इसके लिए आपके दास संप्रदाय में नहीं है राजनीति वाला, या कर सकते हैं? नहीं, दास संप्रदाय में, वैसे तो हमारे दास संप्रदाय में ऐसे कोई राजनीति में नहीं आया। राजनीति में कोई आ तो सकता कोई? नहीं, आ तो सकता है। दास संप्रदाय ऐसा है ना, ये गुरु नानक देव जी के लड़के बाबा श्रीचंद जी ने चलाया था जी। इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने आत्मा के बारे में और सिमरन के बारे में और सेवा के बारे में बताया। उदासीन संप्रदाय में यही रहा, जो परंपरा रही ना जी। अभी तो आपको पता ही है कि सिख समुदाय है, सिख समुदाय अभी 500-600 साल पहले ही हुआ है। तो उससे पहले नहीं है। गुरु नानक देव जी के जो पाकिस्तान में आपको पता ही है, उनका जीवन की लीला सब कुछ सारा कुछ, तो उनके पुत्र थे, उनके 2 पुत्र थे। तो इनमें से ही बाबा श्रीचंद जी ने ये प्रथा चलाई थी, उदासीन संप्रदाय चला के, जिसके अंदर सेवा भाव सब कुछ ये करने के बाद नहीं जीवन को अपने कैसे उतारा जा सकता है, सिर्फ नाम की महिमा बताई। तो इन्होंने राजनीति या किसी में नहीं इंटरेस्ट लिया बिल्कुल। वैसे आपका गुरु कौन था? हमारे गुरु जी? हाँ। नहीं, हमारे गुरु जी तो जैसे श्रीमंत उदासीन परिचय नया खड़े के श्रीमंत जीवनदास जी महाराज जी है। लेकिन जैसे आप कहते हैं ना कुल गुरु जी या कुल दैवत, ऐसे ही बाबा श्रीचंद जी है, जगत गुरु बाबा श्रीचंद जी, जिनकी 500 वर्ष की आयु, 250 वर्ष की अवस्था थी। उन्होंने अपना शरीर है ना, वो भी जैसे मीरा का शरीर ने देखा, कबीर का शरीर ने देखा, ऐसे ही बाबा श्रीचंद जी का शरीर किसी को मिला नहीं है। चंबा के किनारे पे बैठ के एक शिला को आदेश दिया, वो पार करके उसके बाद सिर्फ एक बार बाबा बनखंडी साहब को 150 वर्ष के बाद एक बार मिलने आए थे। बनखंडी जहां नेपाल में जंगल है, वहां मिलने आए थे। उनका शरीर भी मिला। इनका इतिहास बहुत है। कितने समय पुरानी बात है ये? इसको हो गए आज कम से कम 500 वर्ष पहले। अच्छा जी। हाँ जी। और आप इससे पहले गुरुजी कहाँ थे? इस डेरे से पहले? इस डेरे से पहले वैसे आपको पता ही है कि मेरा जन्म महाराष्ट्र का जी। महाराष्ट्र से गुरु की आज्ञा से सब कुछ ये करके पहले अपना झांसा जो हमारी बड़ी गद्दी है जी, वहां था। उसके बाद महाराज जी पूरे हो गए थे। महाराज जी पूरे होने के बाद 2008 में यहाँ की मुझे महंती मिली थी। 2008? हाँ, 2008। आपकी कितनी आयु थी? उस टाइम मेरी 12.5-13 वर्ष की आयु थी। हाँ जी, उस टाइम बचपन, वैसे मेरा जो बचपन बीता सब कुछ बीता इसी गांव में। मैं गांव कठवाड़ का बड़ा आभारी हूँ। कहते हैं ना, ये गांव बड़ा ही धार्मिक है, धार्मिक होने एकता का प्रतीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे माँ बाप भाई बहन सबका प्यार देते हुए बचपन इन्हीं के साथ मेरा बीता। इनके साथ ही मैंने, वो कहते ना, घोड़ी भी खेली है। इन्हीं के साथ जो भी बचपन बीता है। मेरा मोह आज इस गांव के प्रति ऐसा जैसे एक शरीर के प्रति होता है। और मैं चाहता हूँ ऐसा नगर हर संत को मिलना चाहिए, जो अपने मातृभाव से, पितृभाव से, भाई के भाव से इतना प्रेम करते हैं। और मैं इनका ऋणी भी रहूंगा, ऐसे नहीं, जन्म जन्मांतर तक ऋणी भी रहूंगा। और कोशिश भी ये रहेगी कि मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे नगर का भी नाम ऊंचा हो जाए और मेरे नगर में सुविधा भी आ जाए। कल नो हमारे पीछे कहते हैं ना, संत मरे तो सिर्फ नाम की महिमा, गृहस्थी मरे तो वंश बेल की थी। भाई मेरे पीछे से भी नाम रहना चाहिए, हाँ हमारे संत ऐसे थे। मेरी स्थिति गांव में आप यूनिक काम क्या क्या करते हो जी? आप देखो, धर्म का रास्ता आपने अपनाया, उसमें तो कोई दो राय नहीं, आप धर्म के लिए तो काम करते ही हो। लेकिन उससे हटकर सामाजिक कार्य, उसके हटकर ये है ना, एक तो आपको पता ही है शिक्षा जी, और एक मेडिटेशन। और उसके बाद आपको आ गया किसी को बीमारी की, क्यों शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे। किसी को जरूरत हो उसकी भी हेल्प करते हैं। शिक्षा में कोई आगे बढ़ना चाहता है, उस लड़कों को भी हम हेल्प करते हैं। और उसके बाद खेल में आगे बढ़ना चाहता है
तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। और मन में कोई मेरा ये नहीं है कि जाति के इसलिए, जब कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी परिवार का हो, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं जैसे भी स्थिति हो। अच्छे। हाँ जी। और स्वास्थ्य के लिए किसी को जरूरत हो, बीमारी के, उसके लिए भी मदद करते हैं। आगे बढ़ो, अपना जीवन सार्थक बनाओ, सबके लिए सपोर्ट। और जो आप भंडारा भी तो लगाते हो? हाँ जी, भंडारे लगाते हो। कितनी संख्या जाती है उसमें, कितने दिन? भंडारे का ऐसा है ना, हमारे वैसे तो पूरे जीवन में भंडारे तो काफी लगते हैं जी। वर्ष में 17-18 भंडारे भी होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन भंडारा होता है जिसको सप्ताह कहते हैं हम, 8 दिन की सप्ताह होती है, 7 दिन के, वैसे हम 8 दिन की करते हैं जी। उसके अंदर लगभग लोग स्टार्ट होते हैं 3000 से लेके आगे 20,000 तक, लास्ट वाले दिन 20,000 तक संख्या हो जाती है जी। जिसके अंदर भाई 8 ही दिन भंडारा चलता है। आने जाने के लिए भागवत कथा भी चलती है, जिसके बाद धर्म के प्रति बताया भी जाता है कि किसी को भोजन कहते हैं, अन्न ही ऐसा है जिसके अंदर कोई चोरी डगान का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है जो शरीर को लगता है। तो इसलिए 8 दिन लगाते रहते हैं। उसके अंदर फिर गरीब लड़कियों की शादी भी करते हैं, किसी को जरूरत हो गाँव के, वे किसी की जरूरत हो या आस गुआंढ में, हाँ भाई इसको जरूरत है, उसकी मदद भी करते हैं। जो विदेशों में बैठे बच्चे वो अपने कर्म के लिए, अपने भाग्य के लिए यहाँ हवन यज्ञ करवाते हैं, वहां से वो अपना जो भी दान पुण्य होता है वो भी कर देते हैं। भाई हमारे घर में सुख शांति रहनी चाहिए। यहाँ बाबा बिहारी दास महाराज जी की समाधि, इनकी 52 समाधि है, और गांव कठवाड़ में चारों दिशा में 4 समाधि है। अच्छा। हाँ जी। और उनको गांव कठवाड़ पूरा का ही पूरा बाबा बिहारी दास जी के सानिध्य में पड़ता रहता है जी, इससे पहले जीवन। और विदेशों में कितने देशों में गए हो आप? मैं वैसे तो सिंगापुर, मलेशिया, और उसके बाद क्या नाम अपना अमेरिका, और अभी कनाडा की भी तैयारी है। अच्छा। यूके भी। हाँ जी। लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा ना, एक बार मैं जाके आया, मन में स्थिति थी मैं जाके आया अमेरिका, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भारत को माता क्यों कहते हैं, आज मुझे पता चला विदेश जाने के बाद। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे विश्व को पालने वाली सिर्फ भारत माता ही है। कैसे? कैसे? जो और देशों में जाओ आप, और देशों में जाएंगे, कहीं क्या कहते हैं भाई हमें बर्फ देखनी है जी, या हमें कोई ऐसी चीज देखनी है, तो भारत में भी मौजूद है। आप जाओ, पूरे विश्व घूमने की जगह आप पूरा भारत घूमो, आपको बर्फ देखनी है, पहाड़ियां देखनी है, वादी देखनी है, आप कश्मीर चले जाओ। कोई कहता है हमें लोक कला देखनी है, साउथ में चले जाओ। कोई कहता है हमें बड़े बड़े टेम्पल देखने हैं, बाहर जाके हमें बड़े बड़े बिल्डिंग देखने हैं, मैं कहता हूं बंबई जाओ, बेंगलोर जाओ। सारे गुण जिसके अंदर हो, जो सबको पालती हो। और दूसरी बात, यहाँ पर अलग अलग राज्य होने के बाद अलग अलग यहाँ खाने की विधियां भी अलग अलग है। और विदेशों में जो विधि सिर्फ एक ही चलती है, यहाँ अलग अलग विधि चलती है, अलग अलग राज्य की अलग अलग खाने का स्वाद, हर चीज मिलती है। लेकिन उनको सब पुरोहित कौन करता है? सिर्फ भारत देश करता है। उनको आटे की भी जरूरत है तो भारत से लेंगे। और बताओ, भारत माता तो सबको पाल रही है, किसी चीज की जरूरत हो। बिल्कुल। और क्या? और जी, मतलब क्या इससे अलग क्या अलग लगा अपने देश में जो हमें सुधार करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। जो दूसरे देशों में मान लिया आपने देखोगा ट्रैफिक की, ये तो नॉर्मल है क्योंकि अपने यहाँ ट्रैफिक का तो बुरा हाल है, वहां पर फिर भी है रूल रेगुलेशन। इससे अलग क्या देखने को मिला? इसके अलग है ना, वो सबसे ज्यादा नहीं है, पर्यावरण से प्रेम करते हैं जी। पर्यावरण से मैंने वहां देख लिया, पर्यावरण से इतना प्रेम करते हैं। मैं भारत के सभी नागरिकों को कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में एक वृक्ष लगाएं। अच्छा। हाँ, पर्यावरण से वो इतना प्रेम करते हैं कि जो आप एक पेड़ भी छोटा सा भी उखाड़ेंगे ना तो आपके ऊपर केस हो जाता है। और वो पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। पर्यावरण हो गया, पशु पक्षी हो गए, इतना प्रेम करते नहीं है। और ये भारत भूमि में हो गया नहीं, मैं कहता हूँ ये विश्व गुरु बन जाए। पर्यावरण को जैसे पेड़ काटते हैं सब अपनी सुविधा के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया आता है। आपने देखा अभी क्यों नासिक का कुंभ आ रहा है, भारत नासिक के कुंभ में अभी एक विवाद उठ रहा है, वहां पे भी बहुत तगड़ा विवाद उठ रहा है। कुंभ की तैयारी के लिए वृक्ष काट रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, वो ये भी विरोध में खड़े हैं। बोला हमें इस कुंभ का क्या करना है जिसके लिए आप इतने वृक्ष काट रहे हो, वो विरोध में खड़े। मैं उनको सराहनीय कहता हूँ, एक वृक्ष लगाने के लिए अब इतनी पीढ़ी बीत जाती है, वो क्यों कटने देगा। ऐसे ही अपने हिमाचल में देखो, उत्तराखंड में देखो, सरकार में वो क्यों माना जाता है भारत का मुकुट। वो
अपने पर्यावरण से प्रेम करते, वृक्षों को प्रेम करते, पशुओं से प्रेम करते, ये पूरे भारत में लागू हो गए ना, तो मैं कहता विश्व गुरु बन जाए। ना कोई बीमारी लगे, जैसे कोरोना के अंदर देख लिया पूरे हाहाकार मच गया था, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने यथावत अपने ज्ञान से, प्रभाव से, नीति से भारत में ऐसा कोई नुकसान नहीं किया, मैं कहना चाहता। और जी आप किस प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रभावित रहे हैं अब तक? मैं सबका राज आ गया, सबका राज आया, मोदी जी का भी आ गया, मनमोहन सिंह का, इंदिरा गांधी जी का भी आ गया। वैसे तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जी, मैं बचपन से जिसको अपन अपना मानते ना, जिसको रॉक स्टार कहते हैं, जिसका आपको प्रभाव होता है, मैं सबसे ज्यादा नहीं, हमारे माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी से हुआ। अच्छा, हाँ जी, शिवसेना के, जिन्होंने वही बात है मुंबई के अंदर जो उसकी जो नीतियां थी, उनकी नीतियों से मैं बड़ा प्रभावित था। और उसके बाद आपने प्रधानमंत्री की बात की, मैं श्रीमान भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी जी से हूँ। अटल बिहारी जी जो बात कहते थे ना, मैं कहता हूँ मेरे लिए तो वो सबसे ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने वही बात है नहीं है, कहते ना सीट आने नहीं होने के बाद भी प्रधानमंत्री पद ये करते हुए अपने जीवन को सर्वस्व अर्पण श्री भारत भूमि के लिए किया। उनकी कविताएं भी आज याद आती है, उनका एक एक शब्द भी आज हमें याद आता है भाई क्या है। लेकिन बाला साहेब ठाकरे जी का एक वाक्य आता है कि बोला हाँ भाई हम भी वो भगवाधारी भी थे, सब कुछ थे, उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए सब कुछ अर्पण किया। ना कभी नेता बने, ना कभी इलेक्शन लड़े, ना कभी सीट पे बैठे, लेकिन फिर भी अपने धर्म के लिए आड़ी थे। बिल्कुल। हाँ जी। और गुरुजी आज से भगवतारी भी व्यापारी बने हुए हैं। हाँ जी, भगवतारी जो लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो भी व्यापारी बने हुए हैं। हाँ बने हैं। स्थिति क्यों है, क्यों मैं बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ज्ञान की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है। आप तो व्यापारी क्या बात कर रहे हो, मैं तो अपने मन से कहता हूँ किसी को बुरा भी लग गए, पाखंडी भी बन रहे। हाँ बिल्कुल, पाखंडी बन रहे। पाखंड का ही प्रभाव ज्यादा है। आप गांव में देखना, सब कुछ आप देखते हो, आप लोकली हो, क्या होता है पाखंड के आधार पे संत के और भी बने रहते हैं कि हमारे में माता आ गई, हमारे में हनुमान आ गया, हम आपका भला करेंगे। मैं कहना चाहिए इस पाखंड से दूर उठो, दूर होकर समाज के लिए कुछ करो। भाई हम शक्तिशाली है, हमारे में फलानी चीज, अरे भगवान ऐसे थोड़ी जो सरल भाव से आपको वहां से मिल जाएंगे। जिनको पाने के लिए तो देखो मीरा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया जी, भक्त प्रहलाद ने सर्वस्व त्याग दिया, उनको पाना इतना कठिन नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इन अंधविश्वास से दूर हटकर, उठकर सिर्फ अपने मन को एकाग्र करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, वेद शास्त्र पढ़ो, और जो नीतियां बताई उस नीति से चलो, ये ठीक रहेगा। आपके सामने भी आया है गुरुजी की केस पाखंड वाला? आते रहते हैं तो क्या कहते हैं क्या इलाज है? इलाज कुछ नहीं है। इलाज क्या करना है भाई साहब, अपने पास तो है नहीं भाई ऐसा कुछ। ये तो कर्म है। किसी को चलो है गाय की, जैसे शास्त्रों में बताया, गाय की पूंछ से झाड़ना, या ऐसा गोबर से, पंचगव्य से गौ माता की सेवा करना, अपनी जो शास्त्रों में बताई वो विधि बताते वैसे तो, लेकिन ये तो नहीं कहते कि बोला हाँ भाई मारे माता की, मारे में पीर आ गया, चौकी नहीं। इससे तो मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, बहुत ज्यादा। यज्ञ करो, यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ भी बताया आपको वेद शास्त्र में, यज्ञ करो, हवन करो, सुबह उठो, अपने पूर्वजों को मनाओ, दादा खेड़ा को मनाओ, जो स्थिति अपने बुजुर्गों ने चलाई है उस स्थिति पे चलो आप। इस पाखंड में क्यों बैठे? और गुरुजी भी लास्ट में रैपिड फायर है, मतलब आपने बताना है इनमें से कौन सा बेटर है, चमत्कार, करिश्मा या मनोविज्ञान, कौन सा सच के करीब है तीनों में से? तीनों अभी देखो, चमत्कार, करिश्मा या मनोविज्ञान? करिश्मा। मनोविज्ञान क्या है, मैं वहां जाके आया, यही बात आप जो कह रहे हैं ना, ये बात पहले अंग्रेज भी नहीं मानते थे। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं मानते थे? कि नहीं भगवान तो कोई होता ही नहीं है, बोला जो भी होता है विज्ञान होता है जी, विज्ञान ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा करेगा। लेकिन जो अपने वेद है ना, वेद जिस टाइम भारत खिन भिन्न हो गया, उस टाइम मैं कहना चाहता हूं जब अंग्रेजों का राज्य था नहीं, तो उन्होंने अपने वेदों का अध्ययन किया, वेद साथ लेके गए, आज जो कुछ कर रहे हैं अपने वेदों के आधार पे कर रहे हैं, ये गोपनीय बात है। और उसके बाद कोई डॉक्टर या कोई एमबीबीएस या सब कुछ इतने पढ़े लिखे, आपको पता ही है सारा कुछ, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, प्राप्त स्मरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय पूरे विश्व के
मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। कौन? प्रेमानंद जी महाराज। अच्छा जी। हाँ, जिनके साथ जितने शिष्य लग रहे हैं ना, देखो आपने ये कहेंगे विज्ञान कैसा है, चमत्कार कैसा है, जो उनके साथ जो शिष्य लग रहे हैं सब MBBS, यहाँ तक जो अपना बॉक्सिंग वाला होता नहीं वो भी उनके सानिध्य में आ गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े क्रिकेटर आप देखते ही सोशल मीडिया के आधार पर जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने विज्ञान को टक्कर देते हुए, अभी उनको किडनी भी नहीं है। हाँ, किडनी भी नहीं। देखो ये आप क्या कहेंगे भाई, विज्ञान या चमत्कार कहेंगे बताओ? ये प्रभु के उस सानिध्य में गए। आज मैं उनको सलाम करता हूँ। गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो नाशवान थे, हर समय सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पाप में विलीन रहते थे, लेकिन आज वो क्या सनातनी बने, धर्म के मार्ग पे चले हैं। नहीं, महाराज जी का जो उद्बोधन सुनते हुए उस मार्ग पे चलते हुए अपना जीवन सुधार रहे। आप बताओ विज्ञान कहेंगे चमत्कार कहेंगे? प्रभु की माया। प्रभु की माया। फिर प्रभु की माया का मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति चलती है, ब्रह्मांड किसी न किसी के आधार पे, क्योंकि कोई तो है जो बैलेंस कर रहा है, लेकिन उसको ढूंढना या कुछ ये करना। जैसे अपन चमड़ी को उठाते, दर्द तो हो रहा है, कोई तो है अंदर अपने उसको महसूस कर रहा है। ऐसे इस ब्रह्मांड में वो ध्वनि है, वो सब कुछ है, सारा कुछ वो किसी न किसी स्थिति पे चल तो रही है। हाँ गुरुजी, 2 रैपिड फायर और उससे पहले बीच में एक बात पूछना चाहूंगा मैं कि मान लो कोई अच्छे कर्म करता है, बहुत से आपने देखो, और वो सबसे ज्यादा दुखी है। हाँ जी। तो बोलता है कि पता नहीं कौन से कर्म का बदला परमात्मा ले रहा है, तो वो क्या रीजन है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा गलत काम भी करते हैं लेकिन वो सुखी बहुत है। सुखी बहुत है, ऐसा है। आपने सुना भी हो, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो वर्षों वर्षों से चला आ रहा है, और उसका इतिहास है कई करोड़ वर्ष का इतिहास है। इतिहास अगर राजा के भगवान राम के बाप कौन थे, उनके कौन थे, उनके कौन थे, उनके कौन थे। भगवान राम ने भी इस धरती पर आकर अपना कर्म भोगा, 14 वर्ष का वनवास काटा है और मर्यादा पुरुषोत्तम बने। माता सीता जिनके आसपास दासियां चलती थी, उन्होंने कभी दीवे की जो बत्ती होती ना, वो भी ऐसे उंगली के साथ नहीं की थी, उन्होंने भी अपने हाथ से लकड़ियां काटी। भगवान राम का चरित्र दर्शाता है कि जो अपना कर्म है वो स्वतः भोगना है। और कर्म क्या है? कहते ना प्रारब्ध। आपको पता है भूत भविष्य वर्तमान, तो शास्त्रों में वेदों में वर्णन आता है 84 लाख योनि में आपने पिछले कर्म किए होंगे। कहीं इंसान कोई प्रारब्ध नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, पढ़ लिख चाहे सब कुछ मिलता, उसको फल नहीं मिलता, तो वो प्रारब्ध को ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन प्रारब्ध तो भोगते हुए आप पूरे कर्म में जाओगे तो अगला कर्म आपको बुरा मिलेगा। भगवान राम यही दर्शाते हैं कि कर्म भोगने से मनुष्य मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। पहले राम जी थे, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। कर्म भोगना जरूरी होता है, लेकिन कर्म भोगने के बाद अपनी व्यथा, अपनी दशा कभी भी स्थिति में बदलनी नहीं चाहिए। आ रही है, भगवान की कृपा है, आज नहीं कल परिवर्तन ही संसार का नियम, उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन जो बुरा करता है वो चाहता है ना, मैंने बहुत देखा है, कैथल के अंदर भी देखा है मैंने। आपने कभी सुना होगा लाल कोठी वाले थे, आज देखो कहाँ रह गए। बड़े बड़े डॉक्टर थे जिनका आज नामो निशान नहीं। स्थिति है, स्थिति बदलने में कुछ नहीं। और गांव में भी देख ला, जिनके पास 100 एकड़ की जमीन होती थी, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कहते थे हमने बुरा करेंगे तो हमें क्या होगा। बुरा कर्म तो देना है। समय स्थिति सब कुछ सिखाती है इंसान को, आगे पीछे होने के बाद सब कुछ सिखा देती है। जैसे मैं बुरा कर्म करूंगा तो क्या मेरे बच्चे भुगतेंगे उसको? बच्चे क्यों भुगतेंगे, आप खुद भुगतेंगे। बुरा कर्म वो थोड़ी भोगेंगे। उनका कहते नहीं गुरु की करनी गुरु करे, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। आप करोगे तो आप भोगोगे, आप खुद भोगोगे। बच्चे क्या है, बच्चे अपने कर्म पे चल। लेकिन ये है आप बुरे कर्म करोगे और आप अपने बच्चों से कुछ ऐसा प्राप्त करने की इच्छा रखोगे मेरे अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं। माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते। आप अच्छे कर्म करोगे तभी जाकर अच्छी संतान उत्पन्न होगी, फिर जाकर अच्छे समाज का निर्माण होगा। लेकिन आप बुरा करोगे और ये सोचोगे तो मेरे बच्चा अच्छा करना चाहिए, वो नहीं हो सकता। शिक्षा सर्वप्रधान। और जी रैपिड फायर में धर्म, शिक्षा, चिकित्सा, तीनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा? बात इस तरह स्थिति है, ये देखो जहां धर्म हो गया, हमने ये सोच लिया बोला हाँ यहाँ हवन चल रहा है, बोला हाँ नहीं आ जाओ भाई हवन में आ जाओ, आपको हाँ बुरी बात है दवाई दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, वो थोड़ी है। स्थिति के साथ तीनों का अपना अपना प्रभाव है। अपन बात कर रहे, अपन ये सोच लिया बोला बात छोड़ दिया, अब ये बात का चर्चा का विषय है तो चर्चा चलेगी। धर्म जहां है, लेकिन ये याद रखना चिकित्सा होगी या और कुछ बात, धर्म के ऊपर तो हो नहीं सकती,
चिकित्सा भी धर्म के आधार पर। एक चिकित्सा होगी क्या, बोला जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई, एक चिकित्सा होगी जो शास्त्रों के द्वारा दी गई है। धर्म के ऊपर चिकित्सा होनी चाहिए। और इनमें तो अभी दिल्ली में एग्जाम्पल भी दिखा दिया, उदाहरण दिखा दिया। शिक्षा भी अच्छी थी उसकी और डॉक्टर तो आई थे। हाँ, हाँ। लेकिन धर्म बेकार, फिर धर्म को भी प्रधान। तो यही तो बात स्थिति, धर्म तो सर्वोपरि है, धर्म की तो कोई परिभाषा नहीं है। और गुरुजी एक ऐसी चीज जो आप आध्यात्मिकता में से हटाना चाहोगे उसमें से? हटाना चाहता हूँ, अच्छा, आध्यात्मिक की परिभाषा से यह हटाना चाहता हूं मैं कि मैं चाहता हूं जैसा प्रयास राजनेता या यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी कर रहे हैं, मैं ये हटाना चाहता हूं जितने भी संत है ना, जितने भी बट रहे, जिसके अंदर आप जो भी सत्संग वाले हैं चाहे और भी है, जिनको पूरा भारत प्रभु के रूप में मानता है, मैं उस चीज से हटाना चाहता हूँ वो अलग अलग ना बटे। कलयुग है संगठन, कलयुग में जो संगठन होगा वही मजबूत माना जाता है। एक मंच पे आकर जितने भी आपके अनुयायी है, सब कुछ है, अलग अलग मार्ग ना बताओ। मैं बताऊंगा, मेरे पास आएगा भाई अलग मार्ग बताओ जी, भगवान ऐसे प्राप्त होता है। कोई आएगा जी, बोला हाँ जी बताओ, बोला जी हम हारिए है, बोला अच्छा जी, फिर बोला यज्ञ करो, आप ये करो, पूजा ना करो, मूर्ति पूजा ना करो, उसका खंडन कर दे। उसके बाद आगे अपना, जैसे आपको पता है राधा स्वामी वाले जी आते हैं, बोलता हाँ पितरों को ना मानो। कोई दिल्ली वाला आता है, आपको पता है XYZ जो भी हो सबको। मैं इस चीज से, इस अध्यात्म से हटाना चाहता हूँ और एक मंच पे देखना चाहता हूँ। एक मंच में आएगा तो भारत उस तरक्की के राह पर जाओगा। जैसे कहते हैं गंगा गौ सफाई होनी चाहिए, गंगा गौ और गीता, ये तीन है। मैं ये कहता हूं ये तीनों की तीन चीज हर घर घर में पहुंच जाएगी और साफ सफाई भी हो जाएगी, ये हट जाएगी। और लास्ट है जी मेरा, आप इस राष्ट्र में कौन सा बदलाव करना चाहोगे? इस राष्ट्र में मैं ये बदलाव करना चाहता हूं कि जो जातिवाद में बट रहे जी वो ना बटे, बिल्कुल भी ना बटे। जातिवाद में बटोगे, वो कहते हैं ना, आपको पता ही, योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, जातिवाद में ना बटोगे। और उस समुदाय से भी कहना चाहता हूं कि जो इस देश में खाता है और गुण वही पड़ोसी के गाता है, तो मैं उसे ये कहना चाहता हूं उसका हाल देखो क्या हाल है। आप जिस देश में रहते हो, जिस ध्वज के नीचे रहते हो, ये सर्वोपरि है। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था जी, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान से वो वीडियो आ रही थी। उस समुदाय को पूछा गया, बोला ये बताओ आप तो बहुत छोटे समुदाय में हो, मुस्लिम छोटा समुदाय, इतने कम मुसलमान हो और भारत पे कैसा राज करो। तो उन्होंने ये बात कही थी उसने कि जो भारत में मुसलमान है ना वो भी हमारे साथ में है। तो इस देश में वो ये प्रभाव चाहता हूं, जातिवाद में ना बटे, जातिवाद में ना बटे और अपनी ईर्ष्या द्वेष हटाकर सिर्फ भारत भूमि ही अपनी है, इसका कर्ज उतारना है, अपने माइंड से निकालकर अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि देकर भारत माता की रक्षा करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, इतना समय दिया। जय हो, जय हो, जय श्री राम।